Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Television. Today we will start where we had left yesterday, relative lowering in vapor pressure. As you can see, measurement of relative lowering of vapor pressure using Oswald and Walker's apparatus. This is a concept which Oswald and Walker's used for measurement of relative lowering of vapor pressure. In this case, as you can see in this diagram, the dry air is passed through first solution. After that, it will pass through solvent, and after that it will pass through a reagent which can absorb the vapors of solvent. ये ध्यान देना इस चीज़ पे कि पहले सॉल्यूशन में से पास होगी, फिर सॉल्वेंट में से, और फिर ऐसे रिएजेंट में से जो कि सॉल्वेंट के वेपर्स को क्या कर सकेगा, एब्जॉर्ब कर सकेगा. सो बेसिकली मोस्टली एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड एज दैट रिएजेंट. In the first three bulbs you can see solution is present, next solvent, and in the U tube this calcium chloride is present. These bulbs should be maintained at same temperature. इनका जो सभी का टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए. ठीक है. So firstly when the dry air will pass through this solution, it will gain some vapor pressure. वो vapor pressure किसका होगा, solution का. So we will write that loss in mass of solution, जितना भी solution का जो mass है उसमें कमी आएगी, उतना ही इसका मतलब dry air ने क्या किया, absorb कर लिया. Loss in mass of solution will be equal to what? Loss in mass of solution will be equal to vapor pressure of solution. Let us say it is P. तो जितना इसका सॉल्यूशन का मास कम हुआ तो ड्राई एयर जब इसमें से पास जब हुई तो उसने क्या किया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो था, कुछ वेपर प्रेशर उसने एब्जॉर्ब कर लिया. अभी वो ड्राई एयर की जगह अब कैसी एयर हो गई है, अभी वो मॉइस्ट एयर हो गई है. अब वो मॉइस्ट एयर जब इधर से पास होके अब वो किस में जाएगी, सॉल्वेंट में. नाउ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन इट्स प्योर स्टेट, और प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, बिकॉज सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया है. तो फिर जब वो इसमें से पास होगी एयर तो वो फिर से वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब करेगी. कितना वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब करेगी, जितना डिफरेंस है किसमें, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में. इट मीन्स लॉस इन द मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का जितना मास कम होगा, क्योंकि इधर से भी वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब होने वाला है, वो किसके बराबर होगा, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जितना डिफरेंस है वो होने वाला है. लेट अस से अगर P नोट जो है वो सॉल्वेंट का है और हमने सॉल्यूशन का P माना है, सो इट विल बी लाइक दिस, P नोट माइनस P. अब अगर मैं टोटल जो लॉस हो रहा है मास का, जो वेट का लॉस हो रहा है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का, अब वो अगर मैं ऐड करके देखूं, इट मीन्स लेट अस सी दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे सो यू कैन सी दैट P प्लस P नोट माइनस P, सो दिस विल कैंसल. सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, P नोट. इट मीन्स टोटल loss of mass of solution and solvent
वो किसके बराबर है हमारे पास, पी नोट के। यानी कि जितना टोटल लॉस हो रहा है सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का वो हमारे पास पी नोट के बराबर आ रहा है। आफ्टर दैट द ड्राई एयर विल गोना पास थ्रू दिस यू ट्यूब इन विच कैल्शियम क्लोराइड इज प्रेजेंट। एक्चुअल में इसमें क्या होगा, एट द एंड ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट वो क्या करते हैं, इसका जो है वेट जो है वो किया जाता है, बिकॉज इसका भी, ये भी जब हमने लिया था पहले से वेट करके लिया था, इधर भी वेट करके लिया था एंड इधर भी वेट करके लिया था। तो एट द एंड इसका वेट जब हम मेजर करेंगे इट्स वेट विल बी गेन्ड, क्योंकि ये क्या करने वाला है, सॉल्वेंट के वेपर्स को एब्जॉर्ब करने वाला है। जैसा हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएजेंट होगा वो सॉल्वेंट के वेपर्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जब इसमें से, अब ये यहाँ से इसने सॉल्वेंट के भी एब्जॉर्ब कर लिए, तो यहाँ से जब वो आएगा तो यहाँ पे वो सॉल्वेंट के वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका जो वेट बढ़ेगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी नोट के, क्योंकि यही हमारे पास किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का। सो वी कैन राइट डाउन here I am rubbing this, that gain in mass, or you can write weight also, gain in mass of CaCl2 will be proportional to P naught. सो वेपर जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कैसे हमें पता लग जाएगी, जो टोटल लॉस हो रहा है वो हमारे पास, जो इसमें जो लॉस हो रहा था वो कितना था हमारे पास, पी नॉट माइनस पी, एंड विच इज लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, अपॉन गेन in mass of CaCl2 which is P naught. This was the expression of relative lowering of vapor pressure. So you can see students कि जितना solvent के मास कम हो रहा है और जितना CaCl2 जो हमने reagent लिया है उसका मास गेन हो रहा है, वहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, relative lowering of vapor pressure by Oswald-Walker's method. Now students, let us do a numerical problem. In Oswald and Walker method, loss in weight of solution is 8 unit, यानी कि जितना मास या फिर वेट जो सॉल्यूशन का जो कम हो रहा है वो 8 यूनिट है, and loss in weight of solvent is 4 unit. Then we have to calculate the mole fraction of solute and solvent. इनकी हमें mole fraction पता करनी है. So as you have remember, अभी हमने किया है, what we have done is loss in weight of solution. Loss in weight of solution ये किसके बराबर होता था हमारे पास, this was equal to P, and loss in weight of solvent ये किसके बराबर होता था, P naught minus P, if you have remember, and total loss of weight of solution and solvent, यानी कि इनको जब हम ऐड करते थे तो इसको ऐड करोगे, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आता था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो टोटल लॉस ऑफ सॉल्यूशन मींस जितना सॉल्यूशन का हो रहा है 8 यूनिट प्लस जितना सॉल्वेंट का हो रहा है 4 यूनिट. दिस इज प्रोपोर्शनल टू P नॉट, इट मीन्स 12 इज प्रोपोर्शनल टू P नॉट. नाउ लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना यूनिट कम हो रहा है, 4 यूनिट. सो 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, P नॉट माइनस P. दिस इज द केस. So if you have remember what is relative lowering of vapor pressure, that was P naught minus P upon P naught is equal to mole fraction of solute. This was the case.
So P naught minus P, you can see this is equal to 4, and P naught, this is directly proportional to 12. So by putting the values 1 by 3, so mole fraction of solute will come out to be 1 by 3. Now if you have remember, mole fraction of solvent plus mole fraction of solute, उनका sum 1 के equal होता है. When you put the value of mole fraction of solute here, so right hand side it will become negative on going right hand side, and this will come out to be, mole fraction of solvent come out to be 2 by 3. So mole fraction of solvent आ गई 2 by 3, solute 1 by 3. This was our numerical. This is all for today, students. Now we will start our next osmotic pressure, which is our next colligative property, in the next video lecture. Till then you can complete this work, and if you like this video, then please share this video with your friends. Press the like button. If you have not subscribed the channel, subscribe now. Press the notification bell also, so that you can get the latest notification. And students, एक नया एलिमेंट भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे इस संडे से, फन विद ड्राइंग. तो अगर आपको वो भी पसंद आए तो ज़रूर देखना इस संडे 10 बजे सुबह. थैंक यू.